हेलो दोस्तों, मैं संदीप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर की ओर से निकाली गई है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वैकेंसी ग्राम विकास अधिकारी की है और टोटल पोस्ट 3896 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3222 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 674 पोस्ट रखी गई है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट अलॉट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, जिससे आप अपना मनपसंद डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ई मित्र के द्वारा आपको फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। SSO ID और उसके पासवर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। और ई मित्र पर जाकर आप www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुलेगा, जिससे ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक अभ्यर्थी की SSO ID व पासवर्ड से लॉगिन कर अभ्यर्थी को आवेदन भरना होगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है वह पहले अपनी SSO ID बना लेवें और उसके बाद में आप है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खोलकर अभ्यर्थी को भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म वो दिखाई देगा, जिसमें आप कोई भी कमी हो वो आपको दोबारा से सही कर सकें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फीस है वो पे करनी होगी। और यदि आप खुद से फॉर्म है वो फिलअप करना चाहते हैं तो आपको SSO ID से लॉगिन करना होगा, जिसके बाद डैशबोर्ड पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर संबंधित परीक्षा के अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में फॉर्म वो सबमिट कर देना है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है और SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। प्रवेश पत्र की बात करें तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन प्रवेश पत्र है वो जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों व वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदक पत्र क्रमांक व जन सुविधा पर फीस जमा कराने का टोकन नंबर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों व सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल ID व मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी किस प्रकार डिवाइड कर रखी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग और कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है। वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग या अपने मनपसंद डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है वो चूज़ करके देख लेना। अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी कास्ट कैटेगरी एवं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखी है, ये भी आप ध्यान से देख लेना। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान से देख लेना। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में
ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या फिर कोपा DPCS का कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, या फिर पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा, या अगर आपके पास RICTE का प्रमाण पत्र है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी मांगा गया है। तो आपके पास योग्यता है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नोट दे रखा है, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं आयु की। तो आवेदक है वो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्षों से अधिक नहीं दी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अन्य विशेष श्रेणियों में छूट है वो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10/9/2021 से दिनांक 9/10/2021 को 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया। ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी और उसके बाद में मुख्य परीक्षा मेन परीक्षा है वो होगी। बात करें इसकी प्री एग्ज़ाम की तो वो दिसंबर 2021 में और मेन एग्ज़ाम है वो फरवरी 2022 में हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम व पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराने व संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक व समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित शुल्क संशोधन शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति तथा विधवा, परित्यक्ता या लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकेगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदन को अपने नाम, माता पिता का नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो व हस्ताक्षर में संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिए पात्रता की जांच व दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्राप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर अवसर दिया जाएगा। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन
परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा की स्कीम। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की स्कीम व विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov पर अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद फ्रेंड्स।